अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में A to Z शॉर्टकट कीज़ करेंगे और अपने शॉर्टकट कीज़ A to Z वन बाय वन मैं सब आपको बताऊंगी। A to Z किस तरह से हम इससे शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के लिए और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है ताकि आप वन बाय वन उनको देख सकें और सीख सकें और आपको उन शॉर्टकट की समझ आ सके और बार बार प्रैक्टिस उसकी करें और इसमें ताकि आप एक्सपर्ट बन सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट कीज़ को। तो यहाँ पे जो हम MS वर्ड में हम प्रैक्टिस के लिए जो पैराग्राफ यूज़ करते हैं वो यहाँ पे इज इक्वल ग्रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर के बटन में जब हम क्लिक करते हैं हमारे पास इस तरह से पैराग्राफ्स शो हो जाते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ए जो हमारे पास सिलेक्ट ऑल के लिए यूज़ करते हैं हम उसे। और जब हमारे पास जितने भी फाइल्स और डॉक्यूमेंट होंगे, जब मैं कीबोर्ड के बटन से मैं कंट्रोल ए का बटन प्रेस करूँगी तो हमारे पास जितना भी टेक्स्ट और पैराग्राफ्स होंगे या फाइल डॉक्यूमेंट होंगे वो हमारे पास सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल बी जो हमारे पास बोल्ड के लिए हम यूज़ करते हैं उसे। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद जब मैं कंट्रोल बी का बटन प्रेस करूँगी तो हमारे पास इस तरह से जो है टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगी। यहाँ से मैं करूँगी, यहाँ से तो हमारे पास जो है कंट्रोल बी मैं जब बटन प्रेस करूँगी बोल्ड और अनबोल्ड हमारे पास जो है इस तरह से शो हो जाएंगे। और नेक्स्ट में जो हमारे पास शॉर्टकट ये है वो है कंट्रोल सी हमारे पास कॉपी के लिए यूज़ हम उसे करते हैं। जब मैं यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद जब मैं कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल सी प्रेस करूँगी तो करने के बाद जब मैं यहाँ से नीचे कर्सर को रखूँगी और यहाँ पे मैं करूँगी कंट्रोल वी का बटन प्रेस करूँगी। कंट्रोल सी कॉपी के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये कंट्रोल भी मैं आपको मज़ीद आगे भी बताऊंगी। और नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डी के बटन पर जब मैं प्रेस करूँगी तो हमारे पास जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फ़ॉन्ट का। और यहाँ पे फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर, अंडरलाइन स्टाइल इफेक्ट्स दे सकते हैं। यहाँ से मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल डी का बटन प्रेस करूँगी तो हमारे पास जो इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट यहाँ से ये रखती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ और यहाँ से मैं जो है साइज़ है 10 कर देती हूँ और इफेक्ट्स हमारे पास डबल कर देती हूँ और अंडरलाइन यहाँ पे मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ। और यहाँ पे जो कलर है यहाँ से मैं कलर चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे ओके के ऑप्शंस पर जब मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो है इस तरह से चेंजिंग हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास होम में है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस पर जब मैं क्लिक करूँगी तो मैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस पर जब मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो है इस तरह से पहले जैसा हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ई हम सेंटर के लिए यूज़ करते हैं। जब मैं कंट्रोल ई का बटन प्रेस करूँगी तो हमारे पास जो ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। देखिए इस तरह से हमारे पास जो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एफ जब मैं बटन प्रेस करूँगी तो ये कंट्रोल एफ हमारे पास फाइंड के लिए यूज़ करते हैं हम उसे। जब मैं यहाँ पे फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ वीडियो, तो जब मैं यहाँ पे देखिए मैंने फाइंड करने के लिए जब मैं वीडियो यहाँ पे मैं टाइप किया तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वीडियोज़ हैं यहाँ पे शो हो रही हैं। हम फाइंड करें हम इसे ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल एफ के ऑप्शंस को फाइंड करने के लिए। और जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जी के बटन जब मैं प्रेस करूँगी तो हमारे पास एक गो टू का हमारे पास गो टू के लिए यूज़ होता है कंट्रोल जी। यहाँ पे एंटर पेज नंबर जो है यहाँ से मैं इसे क्लोज करते हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट होंगे वहाँ यहाँ आप शो कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगी और इंटर के बटन पर न्यू पेज लेती हूँ और कंट्रोल भी और मैं जो है 6 पेजेस यहाँ पे देखिए 6 पेजेस हमारे पास आ चुके हैं। और यहाँ पे जब मैं कंट्रोल जी का बटन प्रेस करूँगी तो कंट्रोल जी का बटन जब मैं प्रेस करूँगी और यहाँ पे मैं एंटर पेज नंबर पर मैं टाइप करूँगी 5 जब मैं टाइप किया और गो टू के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी
तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पेजेस है 5 पे हम आ चुके हैं। इस तरह से यहाँ पे देखें 5 to 6 है। यहाँ से मैं इसे क्लोज़ कर देती हूँ और क्लोज़ करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए हमारे पास होता है। यहाँ पे कंट्रोल एच के बटन पर जब मैं प्रेस करूँगी तो कंट्रोल एच के बटन जब मैं प्रेस करूँगी और यहाँ पे हमारे पास जो है ऑडियो में जो हमारे पास रिप्लेस के लिए यहाँ पे जो हमारे पास वीडियो है मैं चाहती हूँ कि वो ऑडियो में वो हमारे पास रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पे मैं वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ से मैं वीडियो फाइंड वीडियो और रिप्लेस विद ऑडियो क्लिक करूँगी और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वीडियो थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास ऑडियो हो चुकी है। यहाँ से मैं इसे क्लोज़ कर देती हूँ। शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आई। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जब मैं कीबोर्ड की वजह से कंट्रोल आई प्रेस करूँगी तो ये हमारे पास इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल आई इटैलिक के लिए यूज़ करते हैं हम। यहाँ से जब मैं इसको प्रेस करूँगी और यहाँ पे कंट्रोल आई पर इटैलिक और अन इटैलिक यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे पास इटैलिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इटैलिक जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है होम टैब में यहाँ पे इटैलिक शो होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे हमारे पास जस्टिफाई के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगी और कंट्रोल जे जब मैं कीबोर्ड के बटन जब मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगी तो ये हमारे पास जस्टिफाई हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जो है हमारे पास हाइपर लिंक के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से हम इसे हाइपर लिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल एल जो हमारे पास है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट के लिए यूज़ होता है। यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद जब मैं कंट्रोल एल का जब मैं बटन प्रेस करूँगी तो हमारे पास जो है ये अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट में हो जाएगा। और जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम हमारे पास इंक्रीज इंडेंटर के लिए यूज़ करते हैं। जब मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और जब कंट्रोल एम का बटन प्रेस करूँगी तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट इंक्रीज इंडेंट में हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो शॉर्टकट की हमारे पास वो है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। जब मैं कंट्रोल एन का बटन प्रेस करूँगी तो हमारे पास कंट्रोल एन का जब मैं बटन प्रेस करूँगी तो हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो जाएगी इस तरह से देखें। और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कंट्रोल ओ। और कंट्रोल ओ को जब ओपन के लिए यूज़ करते हैं ओपन अदर डॉक्यूमेंट के लिए। और कंट्रोल ओ के जब मैं बटन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हम इसे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट तो हमारे पास सेव किए हुए हैं वो रिसेंट में, तो यहाँ से प्रीवियस में तो हम उसे ओपन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की वो है कंट्रोल प्लस पी। और कंट्रोल पी के लिए हम प्रिंटर के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास देखिए प्रिंट के लिए हम इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंटर के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल पी। और जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू जो है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल क्यू के बटन में जब मैं क्लिक करूँगी प्रेस करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। और कंट्रोल आर जो है हमारे पास अलाइन टेक्स्ट राइट के लिए हमारे पास यूज़ करते हैं। जब मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगी और अलाइन कंट्रोल आर जब मैं बटन प्रेस करूँगी तो ये हमारे पास जो है अलाइन टेक्स्ट राइट में शो हो गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास शॉर्टकट की है वो क्या कंट्रोल एस जो हम सेव के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल एस प्रेस करूँगी तो यहाँ कंट्रोल एस प्रेस किया और यहाँ से हम सेव कर सकते हैं रिसेंट एट प्लेस दिस पीसी ब्राउज। हमें ब्राउज के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करती हूँ यहाँ से तो इस तरह से आप जो है सेव कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी लेफ्ट इंडेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ से जब मैं इसको यहाँ से इसको यूज़ करती हूँ और कंट्रोल टी का जब मैं टैब प्रेस करूँगी तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लेफ्ट इंडेंट के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है कंट्रोल टी। देखिए इस तरह से जो है ये कंट्रोल टी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू हम अंडरलाइन के यूज़ करते हैं। यहाँ से इसमें सेलेक्ट करूँगी और कंट्रोल यू का बटन जब मैं प्रेस करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन यहाँ से इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पीछे बताया कॉपी करके हम पेस्ट के लिए जो है यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं इसको करूँगी कॉपी कंट्रोल
सी मैं पेस्ट यहाँ पे मैं करूँगी पेस्ट, कंट्रोल V। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वाला टेक्स्ट जो है पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल W है। कंट्रोल W हम जो है यूज़ करते हैं क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए। मैं जब कंट्रोल W को बटन प्रेस करूँगी तो हमारे पास यहाँ पे आप क्लोज अगर करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को तो यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो डू नॉट सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो है डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगी। और शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल X है और कंट्रोल X हम कट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और कंट्रोल X के बटन जब मैं प्रेस करूँगी तो यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट सिलेक्ट था वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है। यहाँ से मैं जब पेस्ट करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास ये पेस्ट हो चुका है। और नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल Y और कंट्रोल Y हम रीडू के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और कंट्रोल Y जब मैं बटन प्रेस करूँगी तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है ये रीडू हो चुकी है। और जब मैं कंट्रोल और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट के कंट्रोल Z और कंट्रोल Z के बटन पर जब मैं प्रेस करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास अंडू हो जाएगा। कंट्रोल Z हमारे पास अंडू के लिए हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल Z अंडू के लिए और कंट्रोल Y हम रीडू के लिए जो है यूज़ करते हैं। और कंट्रोल Y हम रीडू के लिए यूज़ करते हैं और कंट्रोल Z हम अनडू के लिए यूज़ करते हैं। और ये था हमारे पास शॉर्टकट कीज़ A to Z तक। और आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और इसे यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। तो आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक